तो लॉस सैंटोस में गर्मी का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पिछले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि मैं, शिनचैन, पिंचन और चॉप मस्त जाते हैं कैंपिंग के लिए एक पहाड़ पे, बट हमारा जो कैंप है वो उड़ के अलग ही चला जाता है और काफी ज्यादा गर्मी भी फील होती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग वापस आ जाते हैं। और जब न्यूज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉस सैंटोस के अंदर गर्मी का लेवल कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ चुका है। एंड वेल उसी वक्त लाइट भी चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, जिसकी वजह से भाई मुझे भटकना पड़ता है माइकल के घर की तरफ। बट माइकल का भी घर वैसे ही है, उधर भी लाइट नहीं आ रही होती है। फिर हम लोग जाकर चेक करते हैं कि भाई आखिरकार ये लाइट क्यों नहीं आ रही है, और तब हमें पता चलता है कि लॉस सैंटोस के जो दोनों पावर हाउसेज हैं, गर्मी की वजह से उसमें आग लग चुकी है। उसके बाद तभी हमें एक आइस फैक्ट्री दिखती है जहां पर एक लंबी लोगों की लाइन लगी होती है। हम लोग भी वहां लाइन लगा लेते हैं आइस के लिए, और काफी घंटों के बाद हमें आइस मिलती है। उसको लेकर हम लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उसी आइस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कुछ एपिक और कुछ स्पेशल चीज बना दी है गाइस, और मैं तुम लोगों को अभी फिलहाल वही दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये देखो भाई, पूरा आइस का किला बना दिया है। इसे तुम लोग प्यार से एक स्नो फोर्ट या आइस फोर्ट कह सकते हो भाई। सीरियसली पूरा किला लग रहा है यार। और यहाँ गर्मी का बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। हाँ मतलब गर्मी तो ऑब्वियसली लगेगी ही, बट उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है भाई। इस पर अलग ही फीलिंग है, अलग ही। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, लाइट अभी भी नहीं आई है लॉस सैंटोस में। अभी भी पावर हाउसेस ठीक नहीं हुए हैं, फिक्स नहीं हुए हैं, इसी वजह से गर्मी अभी भी उतनी ही है। एसी चला नहीं सकते हैं, और खैर गर्मी का तो तुम लोग ऊपर आसमान देखकर ही पता लगा सकते हो भाई। अभी भी गर्मी का लेवल उतना ही है। बट जैसे हम लोग अपने इस बनाए हुए आइस फोर्ट में जाते हैं, इस गर्मी का सारा मामला पानी खत्म हो जाता है और काफी बढ़िया वाली फीलिंग आती है। बैक कलुआ, इधर मस्त नींद आएगी यार। अरे हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है, काफी मस्त नींद आएगी इधर। यस डेफिनेटली। बट हाँ, ये नहीं पता भाई कि ये जो बर्फ है ये कितनी देर टिक पाएगी। एज यू नो, लॉस सैंटोस में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि काफी सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से ये बर्फ हो सकता है कि बहुत जल्दी पिघल जाए। अब कितनी जल्दी ये बर्फ पिघलेगी उसका तो हमें एक्यूरेट अंदाजा नहीं है, बट हाँ सुबह तक तो टिक जानी चाहिए ये बर्फ। देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों, सोया जाए। अरे हाँ यार, बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही है। वैसे भी कल रात को सोए कहाँ हम लोग। हाँ यार, कल रात को तो आइस फैक्ट्री के आगे ही लाइन में लगे रहे भाई इस आइस के लिए। एंड में जब आइस मिली तो आज सुबह हो गई थी। फिर इसको लेकर घर पे आए और ये किला बनाते बनाते भाई रात हो गई। जरा चल के देखता हूँ इसके ऊपर। ओ भाई साहब, ये वैसे लकड़ी का पटरा लगाया हम लोगों ने, इतनी भी आइस नहीं थी हमारे पास। बट हाँ, ये आइस ऐसी लगा दी है भाई, बढ़िया एकदम। इधर भी सो सकते हैं वैसे तो, बट यहाँ से भी ज्यादा बढ़िया फीलिंग आ रही है नीचे की तरफ। वहां तो अलग ही मजे आ रहे हैं भाई। तो दोस्तों, सो जाओ तुम लोग भी। मैं भी सो रहा हूँ यार। मैं भी सो रहा हूँ भाई। तो गुड नाइट तुम लोग हो। गुड नाइट। मजा आएगा इधर सोने में। आज फाइनली सोने को मिलेगा। गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और काफी ज्यादा ठंडक फील हो रही है सच में भाई। यार बर्फ अभी तक टिकी हुई है क्या? यार इस स्नो की तो बर्फ अभी तक टिकी हुई है। अबे भाई, इस आइस फोर्ट की तो बर्फ अभी तक टिकी हुई है। दिस इज ग्रेट। क्या आइस फोर्ट बनाया हमने? ओह वेट, व्हाट द हेल इज दिस? अबे ये सब क्या है? अबे एक सेकंड भाई, ये तो बर्फ पड़ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है भाई? बर्फ कैसे पड़ रही है? अबे अभी तो इतनी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही थी यार। अबे ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, कल परसों जबरदस्त वाली गर्मी पड़ी, ये सुबह उठा। मैं सपना देख रहा हूँ, मैं डेफिनेटली सपना देख रहा हूँ यार। ये कोई फालतू सा सपना देख रहा हूँ मैं। नहीं यार, लग रही है सपना नहीं है डेफिनेटली। ये सपना नहीं है भाई, ये सपना बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकंड यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कल इतनी जबरदस्त गर्मी और आज अचानक से इतनी जबरदस्त ठंड थोड़ी ना पड़ सकती है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? अबे नहीं भाई, चोट लग रही है। नहीं, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है डेफिनेटली। लेकिन ये इतनी ज्यादा बर्फ क्यों पड़ रही है? ये क्या हो गया रहा है ये लॉस सैंटोस के मौसम को? आई हैव लिटरली नो आइडिया भाई। ओ लाइट आ गई क्या? हाँ लाइट आ गई लगता है। ये तो जल रही है लाइट। ओ यस, लाइट आ गई गाइस। ओ फाइनली लाइट आ चुकी है। ओके गुड। बट मेरे को ये बताओ, ये अचानक से बर्फ कैसे पड़ने लग गई?
ये कैसे हो सकता है? कल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी भाई की पावर हाउसेस के अंदर आग लग रही थी, अपने आप आग लग रही थी, और आज इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लग गई। ठंड भी कहना गलत है, बर्फ पड़ने लग गई भाई। ये मौसम मेरी समझ के बाहर है। ये मौसम, ये लॉस सैंटोस के मौसम हाथ से निकल रहा है भाई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सच में कैसे हो रहा है ये। शिनचैन पिंचैन और चॉप के पास चलते हैं। ये लोग तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। अबे जगो बे जगो, यहाँ लफड़े हो गए लॉस सैंटोस में। चॉप भाई उठ। कलुआ क्या हो गया बे, थोड़ी देर सोने देना भाई, इतनी बढ़िया नींद आ रही है। अबे जगो, जगने के बाद सारी नींद उड़ जाएगी तुम लोगों की। अरे ऐसा क्या हो गया, कितना बढ़िया ठंडा ठंडा महसूस तो हो रहा है। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, एक बार उठो तो सही। अरे क्या हो गया यार? अबे उठो उठो उठो, अभी के अभी तीनों उठो। अरे यार ये इतनी ज्यादा बर्फ कैसे पड़ गई? पूरे लॉस सैंटोस ने आइस फैक्ट्री से आइस खरीद ली क्या? ओए पूरे लॉस सैंटोस ने आइस नहीं खरीदी है, मौसम बदल गया है पूरा। भाई ये कैसे हो सकता है बे, कल तो इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। वही तो एग्जैक्टली मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कल इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी भाई कि जीना मुश्किल हो गया था, और यहाँ अचानक से इतनी ज्यादा ठंड कैसे पड़ सकती है? दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल भाई। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है यार? माना लॉस सैंटोस में डेफिनेटली यार बर्फ पड़ सकती है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट विंटर्स में और गर्मी भी जबरदस्त वाली पड़ सकती है, बट समर में अभी तुम लोग देखो क्या हाल है। कल जबरदस्त वाली गर्मी, आज ठंड पड़ रही है। ठंड तो छोड़ो, बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, लिटरली स्नोफॉल। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है ये सब? बैक कलुआ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। अरे हाँ यार, कल तो जबरदस्त वाली गर्मी पड़ रही थी। कल ही तो लेकर आए थे हम लोग ये आइस फैक्ट्री से आइस। यही तो, कल ही तो आइस फोर्ट बनाया, कल ही तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी भाई, कल ही तो सब कुछ हो रहा था। लेकिन देख कैसे सब कुछ बदल गया, समझ में ही नहीं आ रहा है यार। कैसे हो सकता है ये? अरे चलकर एक बार न्यूज़ देखते हैं। हाँ सही कह रहा है, न्यूज़ में कुछ पता चलेगा भाई। यस डेफिनेटली, आ जाओ दोस्तों फटाफट से न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ वाले आखिरकार क्या कह रहे हैं। अरे वैसे ये लाइट आई कब? थोड़ी देर पहले, अभी न्यूज़ पर ध्यान दो। तो लॉस सैंटोस के वासियों सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसे रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लॉस सैंटोस का मौसम। लॉस सैंटोस के मौसम को समझ पाना इस वक्त ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट के भी बस की बाहर की बात हो चुकी है। वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। कल इतनी ज़्यादा गर्मी और आज अचानक से इतनी ज़्यादा सर्दी कैसे हो सकती है? कल आसमान से आग बरस रहा था, आज आसमान से बर्फ के गोले बरस रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिरकार इस वेदर का क्या करे जो कि कभी भी बदल जाता है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। लॉस सैंटोस में कल तक आइस फैक्ट्री के आगे लाइन लगी हुई थी और आज स्वेटर की दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लॉस सैंटोस में कल तक लाइट गई हुई थी, लेकिन आज लोग खुद आग लगा रहे हैं। कल पावर हाउसेस में आग लगी हुई थी, आज लोग खुद आग लगाने पर मजबूर है। जैसे कि मैं स्टूडियो के अंदर होते हुए भी मुझे आग जलानी पड़ रही है। खैर, लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट ने सबके लिए यही कहा है कि सबसे सेफ रहो और अपने घर में ही रहो और जितनी ज्यादा हो सके आग के क्लोज रहो ताकि तुम्हारी कुल्फी ना जम जाए। ऐसा हाल हो रखा है लॉस सैंटोस में। मिलता हूं मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मतलब हमारे इधर ही नहीं भाई, पूरे लॉस सैंटोस का ही यही हाल हो रखा है। बैक कर लो, ये कैसे हो रहा है यार? पता नहीं, न्यूज़ वाले भी नहीं समझ पा रहे ना, ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्ट समझ पा रहे हैं भाई कि आखिरकार हो कैसे रहा है। और एक सेकंड यार, कपड़े ढूंढने पड़ेंगे, ठंड के कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। अरे हमें तो जरूरत ही नहीं। बैक कर लो, मुझे भी जरूरत नहीं यार। तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मेरे को तो जरूरत है। ठंड के कपड़े ढूंढने पड़ेंगे भाई जल्द से जल्द। यप। कल इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी भाई, और आज देखो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि मुंह और नाक से लिटरली धुआं निकल रहा है। जस्ट टेक अ लुक, ये देखो भाई, नाक और मुंह से धुआं निकल रहा है, ठंड वाला धुआं। यस, कैसे ये वेदर चेंज हो रहा है? वेल, ठंड के कपड़े, ये सूट तो फट गया है चारों तरफ से। इधर तो टी शर्ट्स वगैरह है, एक ये हुडी है बट ये वाला भी फट गया है यार। ले भाई, मेरे पास तो ठंड के कपड़े ही नहीं है, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, भले वो हुडी फट गया है तब तक उसे ही पहन लेता हूं।
वो वाला हुडी और उसके बगल में टंगी हुई जीन्स, ये 2 चीज़ें मैंने पहन ली हैं। बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। इतनी ठंड के लिए मुझे मोटे मोटे जैकेट वगैरह चाहिए और उसके लिए तो दुकान पे ही जाना पड़ेगा। अरे यार दुकानों पे तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तुमने देखा नहीं न्यूज़ में? देखा तो सही बट जाना तो पड़ेगा यार। मेरे को कपड़े चाहिए भाई ठंड वाले। बैग कलुआ तुझे ठंड के कपड़े रखने नहीं चाहिए घर में। अबे चल, कल तक तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, आज अचानक से ठंड पड़ेगी मुझे थोड़ी ना पता था। मैं जा रहा हूँ। अरे हम लोग भी चलें क्या? चलो अगर चलना चाहते हो तो तुम लोग। अबे यार अपने पास गाड़ी भी तो ओपन है भाई। इसके ऊपर छत वाली या नॉर्मल गाड़ी रहती तो उसमें शीशे चढ़ा दो, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। बट ये देखो गाड़ी भी कौन सी वाली है। तुम लोग चलोगे? अरे बिल्कुल चलना चाहेंगे। ठीक है आ जाओ भाई। वैसे तुम लोग चलना क्यों चाह रहे हो यार इतनी ठंड में? देखना चाह रहे हैं आखिर लॉस सैंटोस का क्या हाल है। ठीक है आ जाओ फटाफट बाहर। लॉस सैंटोस का मौसम एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो गया है भाई। प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। कोई बात होती है भाई? ये देखो क्या कोहरा भी छा रखा है। अरे भाई ये पेड़ देखो ज़रा, पेड़ों पर भी बर्फ़ टंगी हुई है। इधर केले के पत्ते हैं, उसके ऊपर भी बर्फ़ है। क्या हो रहा है ये लॉस सैंटोस में? न्यूज़ वाला सही कह रहा था, कल आग के गोले बरस रहे थे, आज बर्फ़ के गोले बरस रहे हैं। कैसे? अरे चलो यार स्नो फाइट हो जाए। अबे नॉर्मल वाली ठंड नहीं है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली ठंड है। ज़्यादा इधर उधर भटकाना भाई, कुल्फी जम जाएगी। बट हम लोग जाए कहाँ? हम लोग स्वेटर के लिए जाने वाले थे भाई। फटाफट चलते हैं। वो देखो एक और बंदा गाड़ी लेके निकला हुआ है, सामने एक और बंदा गाड़ी लेके निकला हुआ है। ये लोग जा कहाँ रहे हैं पता नहीं, बट जहाँ भी जा रहे हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो बस स्वेटर चाहिए। ये अबे कितनी गाड़ियाँ निकली हुई हैं यार। हमारी तरह और भी बंदे स्वेटर की तलाश में निकले हैं लगता है। वेल यहाँ पर ये रही दुकान। फटाफट चलते हैं भाई, लेट्स गो। यस यहाँ से मिल जाएंगे ठंड के कपड़े। लेट्स गो। ओ अबे खोलो बे दरवाज़ा। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, दरवाजे लॉक कर दिया है। अरे यार दरवाज़ा क्यों लॉक किया इन्होंने? पता नहीं। ओए दरवाज़ा खोलो बे, तुम्हारी ऐसी की तैसी कपड़े चाहिए मेरे को। भाई यार यहाँ तो लाइन भी नहीं लगी है। हाँ लाइन क्या पता किसी को पता नहीं हो इस कपड़े की दुकान के बारे में। अबे चल बे, ये इतनी बिजी जगह है, यहाँ पर पता होगा बंदों को। तो फिर ये खुल क्यों नहीं रही है दुकान? अरे हो सकता है इनका सारा स्टॉक खत्म हो गया हो। हाँ ऐसा हो सकता है। तो इधर लगाना भी तो चाहिए भाई कि दुकान बंद है, या तो दुकान सच में ही बंद कर दो। ये क्या ड्रामा है। हेलो कोई है क्या शॉप के अंदर? अरे खोलो इनकी। रुको भाई रुको, दुकान तो मैं खोल के ही रहूँगा। वेट अ सेकंड गाइस। इधर से इधर एंड सिंपली तोड़ो भाई। बैग कलुआ टूट भी जाएगी दुकान तो भी तू क्या उखाड़ क्या लेगा बे? अंदर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ठंड का। अबे कुछ नहीं होगा भाई, मुझे लग रहा है इनका सारा स्टॉक खत्म हो गया है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे क्या कर रहे हो यार, गाड़ी पूरी पलट दी। सॉरी ओके, किसी दूसरी दुकान पे चलना पड़ेगा। अरे चलो अब किसी दूसरी दुकान पर चलो। एक मेरे को याद है कपड़ों की दुकान, वहाँ पर चलते हैं भाई। लेट्स गो। इधर से लेफ्ट में आई गेस, राइट में है, इधर ही कहीं तो है, पता नहीं एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, बट इधर ही कहीं शायद, इधर से राइट आई गेस। इधर एक दुकान हुआ करती थी भाई कपड़ों की। ये रही दुकान। हो भाई यहाँ लाइन लगी पड़ी है। अरे तुम्हें भी लाइन लगानी पड़ेगी पीछे। कोई बात नहीं, लग जाते हैं लाइन में। ओके यहाँ पर गाड़ी को साइड में लगा देते हैं। नाइस। चलो भाई चलो, तुम लोग इधर ही रुको, मैं ज़रा लाइन लगाता हूँ, शायद जल्दी नंबर आ जाएगा। एक बार देख क्या यार, स्टॉक वगैरह कुछ है भी यहाँ पर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा। जल्दी चलो यार, जल्दी अंदर चलो। क्या लंबी सी लाइन लगा कर खड़े हो तुम लोग सारे के सारे। चलो फटाफट अंदर चलो, बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा गाइज। नंबर आने ही वाला है मेरा। चलना लौंडे, थोड़ा सा आगे चल ले। 4 और बंदे, उसके बाद अपना ही नंबर है। ठीक है जल्दी। पीछे और कोई नहीं है, सबके पास कपड़े हैं क्या? मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, लॉस सैंटोस के बंदों के पास जैसे मेरे पास हर चीज़ की कमी रहती है, इनके पास भी हर चीज़ की कमी है क्या? इसने तो बढ़िया अच्छे खासे मोटे कपड़े पहन भी रखे हैं, फिर भी आया है यार स्वेटर खरीदने के लिए। क्या बदतमीजी है ये। खैर स्वेटर तो मैंने भी पहन रखा है, बट फिर भी भाई लॉस सैंटोस में जिस लेवल की ठंड पड़ रही है, उस ठंड के लिए ये स्वेटर बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अरे चलो भाई लाइन बढ़ाओ आगे। फाइनली मेरा नंबर भी आने वाला है, मेरा नंबर भी आएगा। कि जल्दी चल भाई। लेट्स गो। अबे बंद कर दिया क्या? अच्छा ऑटोमेटिक है, अच्छा बटन से खुलेगा। ओके पीछे हटते हैं। खुल गया गाइस, खुल गया।
ओके, स्वेटर स्वेटर जैकेट जो भी है लाओ भाई, दो फटाफट लाओ। फुल ऑन प्रोटेक्शन ठंड से, यस। अब जो लॉस सैंटोस की ठंड है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या शायद अभी भी बिगाड़ सकती है। भाई इतने सारे मोटे मोटे कपड़े पहनने के बावजूद भी कोई भरोसा नहीं है। जिस हिसाब की कल परसों गर्मी बढ़ी है भाई, उसको देखने के बाद मैं बिल्कुल नहीं कह सकता अब लॉस सैंटोस के वेदर के बारे में। लिटरली अनप्रिडिक्टेबल, तुम लोग कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आज पूरे दिन ठंड पड़ेगी, क्या पता कुछ घंटों के बाद ही यहाँ पर जबरदस्त वाली गर्मी पड़ने लग जाए, या फिर क्या पता कुछ घंटों के बाद यहाँ पर भाई बहुत तगड़ा वाला स्नो स्टॉर्म आ जाए। यू नेवर नो भाई, ये लॉस सैंटोस का वेदर ऐसा हो गया है, कोई गेस नहीं कर सकता है कि यहाँ पर क्या कब कैसा मौसम रहेगा। ये देखो कल रात तक भटक रहे थे हम लोग भाई, उसके चक्कर में हमारे स्नो फोर्ट के चक्कर में किला बनाया हम लोगों ने बर्फ का। आज देखो क्या हाल है। कल मैं जब रात को अपने स्नो फोर्ट में सो रहा था तब मैं कह रहा था कि पता नहीं सुबह तक ये टिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि क्या पता सुबह तक ये पिघल जाए। बट ये मौसम ऐसा आ गया भाई कि वो स्नो फोर्ट को जरा सा फर्क भी नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही, वो जरा सा भी नहीं पिघला, 1% भी नहीं। मौसम ऐसा हो गया है। अरे इधर ही माइकल का घर है ना? हाँ इधर ही है माइकल का घर, एक बार चलेंगे उसके घर पे। चलो चल के देखते हैं यार क्या माहौल है वहाँ पर। ठीक है चलो चलते हैं गाइस माइकल के घर, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, माइकल क्या कर रहा है आखिरकार ठंड से बचने के लिए। बट सीरियसली गाइस बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब वेदर हो रखा है, ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब। ऐसा मुझे नहीं लगता लॉस सैंटोस में पहले कभी हुआ है। मतलब हुआ है ऐसा कि चलो हल्की फुल्की गर्मी पड़ रही थी और अचानक से ठंड पड़ने लग गई, या फिर हल्की फुल्की ठंड पड़ रही थी और अचानक से हल्की फुल्की गर्मी पड़ने लग गई। बट नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि हाँ भाई आज खतरनाक वाली एकदम गर्मी पड़ रही है और कल अचानक से एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल की ठंड पड़ने लग जाए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ लॉस सैंटोस में। बट ये देखो भाई हो गया, आज हो गया। ये कैसे हो सकता है? लॉस सैंटोस के साइंटिस्ट एंड ह्यूमन लैब्स के भी साइंटिस्ट फुल्ली कंफ्यूज्ड है भाई, उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि ये हो कैसे रहा है। खैर माइकल के घर आ गए हैं, ज़रा चलते हैं देखते हैं माइकल भाई साहब क्या कर रहे हैं। ओके गाड़ी को इधर ही रोकते हैं ज़रा। भाई साहब ये स्नोफॉल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और तेज़ होती जा रही है, ज़रा एक बार आवाज़ सुनो इस स्नोफॉल की। देख रहे हो भाई तुम लोग कितनी डरावनी आवाज़ है, ये आवाज़ सुन के ही ठंड फील हो रही है। माइकल ब्रदर, माइकल बडी, अबे इसका तो घर गरम गरम सा हो रखा है, ये कैसे? सामने अमांडा, उधर मेड उसकी। ओ इस वजह से, क्या बात है भाई, इन लोगों ने तो अलग ही मामला पानी सेट कर रखा है। ये सब क्या है भाई माइकल? अरे यार फ्रैंकलिन क्या ही बताऊं मैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्या ही बोलूं मैं। और ये ट्रैवर अभी तक गया नहीं? अरे जाने ही वाला था यार, आज सुबह का प्लान बन गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नोफॉल, समझ ही नहीं आ रहा कि गर्मी से बंदा मरेगा या ठंड से। सही कह रहा है यार, सही कह रहा है बिल्कुल ट्रैवर भाई। वैसे तुमने ही अपना क्या हुलिया बना रखा है ठंड से बचने के लिए? अरे यार ऐसे बाहर मत घूमो फ्रैंकलिन, तुम भी घर में जाओ और इतनी ही आग जलाओ। अबे एक बात बता, नीचे कारपेट बिछा हुआ है और तूने उसके ऊपर ही भाई ये आग जला दी। कारपेट जल जाएगा और उसके संग में सोफा जल जाएगा और तेरा पूरा घर नहीं जल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है यार, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि इस आग का जरा सा भी असर नहीं हो रहा है किसी भी चीज पे। क्या बात कर रहा है तू? बिल्कुल, ये ठंड एकदम नेक्स्ट लेवल की पड़ रही है। मैंने आज तक लॉस सैंटोस में ऐसा वेदर चेंज नहीं देखा है। सही, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ भाई। देख लो फ्रैंकलिन ये सब कैसे हो रहा है। लॉस सैंटोस में जनरली या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या तो बहुत ज्यादा ठंड, पर 2 दिन में ऐसा वेदर चेंज मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है यार माइकल, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से सब कुछ वेदर वगैरह बदला है। खैर मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ भाई ऐसी आग जलाने। इन लोगों ने सही सिस्टम कर दिया है इधर घर का। यस, घर में घुसते ही भाई कोई ठंड वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा, बढ़िया है एकदम यार। ड्राइवर तेरे मजे हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, निकलते हैं यार यहाँ से, लेट्स गो। अरे यार क्या कर रहे थे अंदर, हमारी कुल्फी जम गई बाहर। सॉरी, घर चलो। अरे मिल लिया माइकल से? मिल लिया भाई, और मैंने उनकी प्लानिंग भी देख ली। कलवा कैसी प्लानिंग बे, उन लोगों ने भाई पूरे घर के अंदर ऐसे कैंप फायर जला रखे हैं काफी सारे। अरे उससे क्या हो रहा है? उससे और क्या होगा, गर्मी फील होगी। अरे कितने कैंप फायर जला रखे हैं?
6-7 जला रखे हैं भाई। तो मैंने भी ऐसे कुछ प्लान बनाया है, हम भी घर पे चलते हैं और बहुत सारे ऐसे आग वाग जला देते हैं। अरे घर जल गया तो बैक कर लियो। हाँ बे, ऐसे कैंप फायर में घर वगैरह भी जल जाते हैं। नहीं जलेगा यार, लॉस सैंटोस में इतनी तगड़ी ठंड पड़ रही है कि उस आग का कोई असर ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज पे, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। बिंदास बहुत सारी आग लगाएंगे घर के अंदर और फिर घर के अंदर ही रहेंगे। वैसे भी न्यूज़ वाला यही कह रहा था कि भाई सबसे सेफ घर पे है, घर पे रहो। तो हम लोग भी घर पे ही चलते हैं यार, बेमतलब में इधर उधर भटक रहे थे। और कपड़े हो गए अपने पास, माइकल से भी मिला है, शांति से घर पे चलते हैं। लेट्स गो। लाइट आ रही है वैसे भी, लेकिन अब तो लाइट से क्या करना है, कौन सा एसी चलाना है। वेलकम बैक। ये किसका घर है? आगे होगा। अबे एक सेकंड, ये तो पड़ोसी का घर है। अरे वो हमारा ही घर था क्या? अबे वो हमारा ही घर है, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा भाई। अरे इस पे इतनी सारी बर्फ कैसे जम गई? पता नहीं, बट दिस इज वेरी बैड भाई। ये कैसे हो गया? कलुआ यार, वो भी इतनी सारी बर्फ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। व्हाट? गैराज? अबे गैराज का दरवाजा पूरा अटक गया है। अबे ये मेन डोर पूरा लॉक हो गया है यार बर्फ की वजह से। अबे ये वाला भी बंद हो गया है। एक सेकंड, इधर से चले जाएंगे बालकनी के थ्रू। बालकनी वाला भी पूरा एरिया क्या हो गया ये? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल भाई? इतनी बर्फ यहाँ क्यों आ गई, कैसे आ गई? नीचे भी? अबे यार, मैं तो अपने घर के अंदर सोच रहा था कि मस्त जाएंगे। माइकल ने कैसे भाई चारों तरफ आग जला रखी और बीच में चिल कर रहे हैं। वैसे चिल करेंगे इतने ठंडे मौसम में, और क्या करना है। बट यहाँ तो अलग ही मामला पानी है भाई। मैं तो घर के अंदर ही नहीं जा पा रहा। व्हाट? अरे यार, घर में जाने के टोटल 3-4 रास्ते, ये सारे रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं। घर के अंदर तक बर्फ जमी पड़ी है यार। अरे यार, कोई रास्ता है क्या घर के अंदर जाने का? फिलहाल तो मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा भाई। शिनचैन पिंचन चॉप, अब क्या करें हम लोग? बैक कर लिया यार, हम लोग तो घर के बाहर ही लॉक्ड हो गए। हाँ यार, लॉक तो हो गए। पूरा लॉस सैंटोस मजे से चिल कर रहा है, हम लोग यहाँ घर के बाहर लॉक्ड हुए पड़े हैं। क्या करें यार, क्या करें? आखिरकार कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेस्टर को बुलाऊं क्या? लेस्टर क्या कर लेगा? लेस्टर भाई ऐसे मामलों में हेल्प कर सकता है अपनी। एक काम करता हूँ, लेस्टर को कॉल करता हूँ। ओके, लेस्टर हेल्प करेगा। हेलो भाई लेस्टर, कैसे हाल चाल? बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम बताओ कैसे? लॉस सैंटोस के मौसम देख रहे हो? हाँ वो मौसम छोड़, ये बता जरा फटाफट से घर पे आ सकता है तू मेरे? क्यों? आ तो सही। सॉरी यार, लेकिन मेरी गाड़ी का जो इंजन है वो फ्रीज हो गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अच्छा, तो मैं आऊँ क्या तुझे लेने? हाँ अगर लेने आ सकते हो तो आ जाओ। ठीक है, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ अभी, तू रेडी रह। ठीक है। वैसे हुआ क्या? आके बताता हूँ। शिनचैन पिंचन गाड़ी से उतरो यार। अरे हो क्या यार? लेस्टर को लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। बैग कर लिया तो हम लोग भी चलते हैं। अबे तो लेस्टर कहाँ बैठ के आएगा, मेरे सर पे थोड़ा ना बैठेगा वो। उतरो फटाफट। अरे तब तक इतनी ठंड में हम लोग क्या करें? क्या कर सकते हैं? कैंपिंग का थोड़ा बहुत सामान वगैरह कुछ। अबे यार रुको, मैं आग जलाता हूँ। रुको, कैंपिंग का कुछ सामान है क्या गाड़ी में? एक सेकेंड, सामान वगैरह कुछ कहाँ सामान गया यार कैंपिंग का थोड़ा बहुत सामान, चलो कहीं तो काम आया। तुम लोग इस आग के चारों तरफ बैठे रहो, मैं तब तक लेस्टर को लेकर आता हूँ। अरे लेस्टर पक्का हेल्प कर पाएगा? और ऑप्शन है हमारे पास? नहीं यार, कोई और ऑप्शन नज़र तो नहीं आ रहा। तो फिर लेस्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आई नो गाइस, एक तरीका हो सकता है कि हम लोग वो जो बर्फ़ है उसको पिघलाने की कोशिश करें, बट मेरे पास ज़्यादा कुछ आइटम है नहीं भाई उसको पिघलाने के लिए। हाँ, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं सिंपली वेपन्स वगैरह, बॉम्ब वगैरह का यूज़ करूँ एंड देन आराम से वो बर्फ़ फट जाएगी। बट वेपन स्टोर भी तो ओपन होना चाहिए। इतनी ठंड में वेपन स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं खुला हुआ है यार, कुछ भी नहीं। लॉस सैंटोस के अंदर तुम्हें बंदे नज़र आ रहे हैं कि भी? नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस सैंटोस के अंदर स्नो स्टॉर्म वाली सिचुएशन बनी हुई है। वैसे अभी स्नो स्टॉर्म आया नहीं है, बट वैसी ही कुछ सिचुएशन है यार। मैं चला लेस्टर के घर की तरफ, फटाफट से चलते हैं और उसको लेकर आते हैं भाई। लेस्टर के पास मैं इसलिए जा रहा हूँ गाइस कि जैसा कि तुम्हें पता है भाई, लेस्टर हमेशा अच्छा हाँ, यहाँ की तो आग बुझ गई, तभी तो लाइट आ गई थी। लेस्टर हमेशा हमारी हर सिचुएशन में हेल्प करता है, तो मुझे लग रहा है शायद इस सिचुएशन में भी हेल्प कर पाए। कुछ आइडिया बता दे जिससे वो बर्फ़ पिघला पाए हम लोग। और मान लो आइडिया नहीं भी बताया तो एटलीस्ट मेरे कुछ काम तो आएगा। वो आग वाग जला के हम लोग कुछ तो करेंगे उस बर्फ़ का, वरना तो ऐसे तो मैं घर के अंदर एंट्री नहीं ले पाऊंगा जब तक ये ऐसा मौसम रहेगा। और सच में भाई ये क्या मौसम है? कल घर के अंदर गर्मी की वजह से परेशान थे, आज घर के बाहर ठंड की वजह से परेशान है। और इन नमूनों को देखो, साइकिलिंग के लिए निकले इतनी बर्फ में। नमूने
नमूने हैं भाई, नमूने। खैर फास्ट भगाते भगाते अपनी जीप को, एक तो गाड़ी भी कौन सी थी मेरे पास भाई, अपनी जीप को लेकर आ चुका हूँ मैं लेस्टर की गली की तरफ। काफ़ी दिनों बाद लेस्टर से मिलने आया हूँ यार मैं। यही वाली गली है? नहीं, ये वाली गली है। अब चलते हैं लेस्टर की गली में। लेस्टर की गली है, हाँ यस लेस्टर। ओ वो रहा लेस्टर भाई। अरे हाँ यार, आ गए तुम। ये क्या हुलिया बना रखा है? अबे इतनी ठंड में और कैसा हुलिया रहेगा। चलो चलो, तुम्हारे घर पे चलना है। हाँ भाई घर पे चलना है। गाड़ी कहाँ है? ये रही गाड़ी। कहाँ है? अरे ये तो रही। ओपन रूफ वाली गाड़ी? ओपन रूफ नहीं भाई, इसमें दरवाजे भी नहीं है। अरे यार, ऐसे माहौल में तुम ऐसी गाड़ी लेके घूम रहे हो? क्या करूं यार, और कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कल गर्मी हुई उसमें भी इस गाड़ी की वजह से परेशान था, और आज ठंड हो रही है भाई उसमें भी इस गाड़ी की वजह से परेशान हूँ। ये किसकी गाड़ी है? यही तो मेरी गाड़ी है, उसका इंजन फ्रीज हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं। यार मैं तुझे पूरी प्रॉब्लम समझाता हूँ। बोलो। मेरा जो घर है पूरी तरीके से फ्रीज हो गया है। तेरी तो सिर्फ गाड़ी फ्रीज हुई है, मेरा पूरा घर फ्रीज हो गया है यार। क्या बात कर रहे हो यार? सच में। ये कैसे हो सकता है? अरे एक्चुअली में हम लोग उधर कपड़े खरीदने के लिए गए मेरे लिए। तुम्हें ठंड में कपड़े खरीदने का शौक है? अबे यार ठंड के कपड़े खरीदने गए, मेरे पास वो भी नहीं थे। अच्छा फिर क्या, उधर से वापस लौट के आए यार, तो माइकल्स के घर भी गया था मैं। माइकल कैसा है? अरे छोड़ भाई माइकल को, अभी तो मेरी हालत सुन। तो माइकल के घर से आए तो घर के तरफ भाई चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। माइकल के घर के? अबे मेरे घर के यार, मेरे घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। फिर क्या, परेशान घूम रहा हूँ तब से। तो हटा लेते बर्फ। अबे वो बर्फ नहीं हट रही भाई, ऐसी बर्फ ही है वो। तो और कुछ नहीं सूझा तुम्हें? सीधे मुझे बुला लिया? हाँ भाई, मैंने कुछ और नहीं सोचा, ना सोचने की कोशिश की, ना मैंने कुछ और ट्राई किया, सीधे तुझे कॉल किया। ठीक है चलो देखते हैं क्या करना है। चल भाई चल, अब तू ही हेल्प करेगा मेरी। वेपन वगैरह यूज़ करते? देख भाई वेपन स्टोर तो खुले नहीं है। हाँ सब बंद है। और जो भी बचे कुछ वेपन है मेरे पास, उसमें पिस्टल एंड शॉटगन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2-4 जो बॉम्ब्स वगैरह हैं वो घर के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो बाहर आ ही नहीं सकते। तो मैं कैसे भाई बर्फ को हटाऊं बॉम्ब का यूज़ करके। अच्छा तो आग जला देते? आग जलाने का भी बहुत सारा सामान नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत था, वो भी कैंपिंग से रिलेटेड सामान था, इसलिए इस्तेमाल हो भी गया, वरना तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। चल भाई आ गए फाइनली घर की तरफ। बैक कर लिया, आ गया भाई तू? हाँ यार आ गया। आग जल रही है? अभी भी जल रही है यार, जल रही है। ये क्या हो गया यार? देख ले अब ऐसे ही हो गया है। क्या है ये? क्या कर सकते हैं भाई, तू देख रहा है। बहुत ही ज्यादा तबाही मच गई है यार, तुम्हारे घर की तो ऐसी तैसी हो गई है। घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है? कोई भी रास्ता नहीं है यार। और जरा ये बर्फ देख भाई, ये इतनी खतरनाक बर्फ है, ये हट भी नहीं रही है। ऐसी बर्फ को हटाने के लिए तो बहुत तगड़ी आग चाहिए। वही तो, और आग से भी पावरफुल चाहिए। आग से पावरफुल क्या होगा? एक तरीका है जिससे तुम्हारी ये स्नो 2 मिनट में हटाई जा सकती है। क्या? बता क्या तरीका है। उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तू तरीका बता बस। तरीका है फ्लेम थ्रोअर। फ्लेम थ्रोअर? अबे यहाँ बॉम्ब नहीं मिल रहा, वेपन्स नहीं मिल रहे, फ्लेम थ्रोअर कहाँ से मिल जाएगा? मिल जाएगा मिलिट्री बेस से। मिलिट्री बेस में फ्लेम थ्रोअर है उनके पास? बिल्कुल, उन लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके फायर एक्सटिंग्विशर जैसा दिखने वाला फ्लेम थ्रोअर बनाया है। अरे उससे होता क्या है यार? उससे बहुत तगड़ी आग निकलती है और उससे ये बर्फ पिघल जाएगी भाई? बिल्कुल। अच्छा ये मिलिट्री बेस में कहाँ मिलेगा भाई? फोर्ट जैंकुडो टावर के अंदर, उनके वो मीटिंग रूम में मिल जाएगा। अच्छा मांगने पे दे देंगे? लगता तो नहीं है। तो चुराना पड़ेगा? बिल्कुल। ठीक है मैं जा रहा हूँ वहाँ चुराने के लिए। बच के जाना, मिलिट्री वाले बहुत खतरनाक है। हाँ नहीं कोई नहीं, मैं चुरा लूंगा, तुझे आजा घर छोड़ दूँ मैं यहीं रुकता हूँ यार। ठीक है थैंक यू यार लेस्टर। तू यहाँ पर मस्त आग सेक और आग से अपने हाथ सेक, और मैं ज़रा जाता हूँ भाई मिलिट्री बेस की तरफ, वहाँ से लेकर आते हैं गाइस फ्लेम थ्रोअर। बट सीरियसली भाई कल तक इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि जगह जगह आग लग रही थी, आज बंदे खुद आग लगा के हाथ सेक रहे हैं। दिस इज लॉस सैंटोस वेदर। यस खैर फटाफट मिलिट्री बेस निकलते हैं, बट ये बर्फ से ढकी हुई सड़कों पे फटाफट कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं यार, वरना गाड़ी कुछ इस तरीके से फिसलने लग जाती है आराम से। देख रहे हो तुम लोग, इसीलिए ज़्यादा तेज़ भगा भी नहीं सकते हैं, काफ़ी कंट्रोल्ड वे में गाड़ी चलानी पड़ती है। खैर निकलते हैं फटाफट मिलिट्री बेस की तरफ, लेट्स गो। इस वक्त मैं हाईवे पर हूँ और नॉर्मली लॉस सैंटोस की सड़कें काली काली होती है, बट आज सारी सड़कें सफ़ेद हैं और इधर तो कुछ ज़्यादा ही तगड़े लेवल का कोहरा हो रखा है यार।
बट हाँ मैं फुल स्पीड में इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरी गाड़ी नहीं है दूर दूर तक। ओह यहाँ देखो कितना ज़्यादा बढ़िया है टनल के अंदर, और टनल से निकलते ही भाई खतरनाक वाला कोहरा। वेल इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है, इससे अपने को थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर जो मिलिट्री वाले बंदे होंगे वो मेरे को नोटिस नहीं कर पाएंगे और मैं आराम से वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर भाग सकता हूँ। वेल अब ये ऐसा हो पाता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नहीं यार इतना भी कोहरा नहीं है कि वो लोग मेरे को देख ना पाए। वैसे कोई है भी नहीं इधर। अबे ओ दिस इज ग्रेट। ओह शिट नो नो मिलिट्री टैंक है। ओके आराम से बच के इधर ही रोक देते हैं गाड़ी को। हाँ चलो चलो भाग के। बढ़िया यार मिलिट्री टैंक से ही पीछा छुड़ाना था बस। I mean उससे ही बच के जाना था बस। डेड सेट और कोई है ही नहीं। ओ दिस इज ग्रेट। यहाँ हो सकते हैं बंदे मिलिट्री के। नहीं है। पता नहीं कहाँ गए, बट जहाँ भी गए हो मेरे लिए बढ़िया हो गया। इधर ओ ये रहा, यही है क्या फायर एक्सटिंग्विशर जैसा दिखने वाला फ्लेम थ्रोअर? वैसे तो बाहर भी टंगे हुए हैं। क्या करूँ मैं, कौन सा होगा? उस बंदे ने कहा था मीटिंग रूम में, ये मीटिंग रूम है क्या? पता नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग रूम लिखा हुआ है, हो सकता है यही हो यार। कौन सा ले जाऊँ मैं यहाँ से? यही वाला लेकर जा रहा हूँ। यप यही ले लेते हैं। और कुछ सूझा ही नहीं यार, मैंने तो यही उठा लिया है। भागते हैं, इसको तो पहले रख लेते हैं। कोई नहीं है, आराम से चुपचाप बाहर निकलना है। डेट्स नाइस, डेट्स रियली नाइस। और भाग के अपनी जीप की तरफ जाना है। भागो। ओह शिट सामने से टैंक आ रहा है। जीप ना नोटिस कर ले भाई वो मेरी। जल्दी से जीप के पीछे छुपो। ओके जाने दो उस टैंक को। बढ़िया। इतनी ठंड पड़ रही है भाई, ऐसा मौसम ही हो रखा है कि कोई मिलिट्री वाला। ओह शिट, ओ अब आ गए उधर मिलिट्री वाले। वो लोग कहीं गए हुए थे क्या? मुझे तो लग रहा है वो लंच वंच पे कहीं गए थे भाई। मैं तो लेकर आ गया फायर एक्सटिंग्विशर। मेरी किस्मत ने आज तक इतना बढ़िया साथ कभी भी नहीं दिया है। बस चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ मैं। ओके यहाँ कोई भी नहीं है। दिस इज एपिक। ये गेट अपने आप खुल जाए प्लीज़। ऑटोमेटिक होते हैं वैसे तो ये। यस कहीं ये गेट पे जो सेंसर लगा है वो इस गाड़ी को मिलिट्री की गाड़ी तो नहीं समझ रहे? हो सकता है क्योंकि मिलिट्री के पास भी सेम ऐसी जीप होती है भाई, ऐसी टेक्सचर भी होता है उसका। हो सकता है, यू नेवर नो भाई। ओ मज़ा ही आ गया यार। इतनी शांति से मिलिट्री बेस से मैंने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं चुराया है, और आज तो ये चोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और एकदम सक्सेसफुली हो गई भाई ये चोरी। कमाल ही हो गया, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। दिस वॉज एपिक, लिटरली एपिक। अब हम लोग सीधा घर निकलेंगे और इस फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके अपने घर के आगे से स्नो हटाएंगे। वेलकम बैक। यप वापस आ चुका हूँ मैं। काफ़ी टाइम लग गया, शाम भी हो ही सकती है थोड़ी देर में। पता नहीं मेरे फ़ोन का टाइम सही भी है या फिर नहीं, बट जो भी हो आई एम बैक। ओके दोस्तों आ गया मैं। अरे मिला यार फ्लेम थ्रोअर। मिल गया यार। यस ये रहा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर है, ये देखो कैसा है। अरे ये तो बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर जैसा ही है। हाँ वैसा ही है ये देखने में। अब इससे बुझाते हैं भाई, बुझाते नहीं हैं, इससे पिघलाते हैं इस बर्फ को। लेट्स यूज दिस। ओ तेरी भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल की आग निकल रही है सीरियसली। ओ दिस इज ग्रेट गाइस, दिस इज ग्रेट भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ है यार, ये तो लिटरली कमाल की चीज़ है। ओ नाइस, दिस इज नाइस। ओ पूरी बर्फ पिघल जाएगी यहाँ की तो। मज़ा ही आ गया। यप ओ यस देयर यू गो भाई। काफ़ी ज़्यादा एपिक फायर एक्सटिंग्विशर है भाई। ये देखो इतनी सारी आग निकल रही है एक साथ। ये बर्फ़ तो चुटकियों में, अबे क्या हो गया, ये बर्फ़ तो चुटकियों में पिघलेगी भाई। मज़ा। ओ ख़त्म फिनिश्ड। इसको भी पिघलाओ फटाफट। अरे यार ये तो सच में ही कमाल का है। कमाल का तो है ही भाई। ये वाली पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। चलो यहाँ की बर्फ़ ख़त्म। ये तो थोड़ा सा बहुत आग भी लग रहा है घर में, बट सही है, चलता है। एटलीस्ट ये बर्फ़ थोड़ी जल्दी पिघलेगी। अब इधर भी है क्या स्नो? नहीं इधर नहीं है। अब मेन अपने घर के अंदर की तरफ है, उधर जाकर ज़रा मैं ये सब स्नो पिघला देता हूँ क्विकली। लेट्स गो फिनिश। इधर का मामला पानी डन। अब इधर का बचा है बस। दैट्स इट गाइस। फिर ये सारी स्नो खत्म। यस वी डिड इट, वी सिंपली डिड इट। ये तो कमाल का। ये ओ इधर की है स्नो, इसे भी हटाते हैं फटाफट। सब कुछ इधर से फिनिश्ड। मज़ा ही आ गया यार, मज़ा ही आ गया। वो ऊपर वाला छोड़ दो, वो बड़ी मेहनत से बनाया था हम लोगों ने। हो गया यार भाई लेस्टर, ये तो सच में कमाल का था फ्लेम थ्रोअर तेरा, सच में ही। थैंक यू यार, थैंक यू।
चलो अब फाइनली अपने घर में इतने खतरनाक वेदर में एंट्री कर पाएंगे। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ घर के अंदर, थोड़ी सी आग जलाते हैं और अब रिलैक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया भाई मिलिट्री बेस से चुराने में, बट नाउ वी कैन जस्ट सिंपली चिल। वेल, घर के आगे जो भी बर्फ़ लगी हुई थी वो सारी बर्फ़ हटा दी। फ्लेम थ्रोअर अभी भी मेरे पास है। मिलिट्री वालों ने अगर सीसीटीवी में चेक किया तब उन्हें पता चलेगा कि कोई बंदा आया था, बट कोहरा इतना था, मुझे नहीं लगता सीसीटीवी कैमरे पे बर्फ़ नहीं जमी होगी। डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरे के सामने भी बर्फ़ जम गई होगी, उन्हें कुछ नहीं पता लगने वाला। और मान लो उन्होंने देख भी लिया तो ये ऐसे हुलिये में तो वो डेफिनेटली नहीं पहचान पाएंगे, और इस तरीके से उनका तगड़ा वाला फ्लेम थ्रोअर मेरे पास ही रह जाएगा। ये वाला कहाँ गया? कमाल का है भाई, कमाल का। वेल, वीडियो पसंद आई हो। ओ शिट, आग लगा दी मैंने थोड़ी सी। ओए ओए, पानी में गिराना पड़ेगा इसे। ओ शिट, ओ भाई थोड़ी सी आग लग गई, पानी में गिरा। और पानी में गिर जा भाई। ओ नहीं, बच गया, वरना मैं भी गिरता। वेल, इतनी आग फैल रही है बट आई डोंट केयर भाई, इस आग से लिटरली में कुछ भी नहीं होने वाला। जिस हिसाब का वेदर है, माइकल बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये आग देखो, अपने आप ही हमारी आंखों के सामने बुझ गई ये आग। ऐसे वेदर में ये आग नहीं फैलने वाली भाई, जरा सी भी नहीं फैलने वाली। आंखों के सामने यहाँ आग बुझ गई है। वेल, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तो देखना ये है कि आने वाले टाइम में ये वेदर क्या क्या रंग दिखलाएगा यार, क्योंकि कल गर्मी पड़ रही थी, आज सर्दी पड़ रही है, कल क्या होगा हु नोज। क्या पता ज्वालामुखी फटने लग जाए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।